श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, और इसलिए ही जीवन में यदि हम सदा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूरत है कि हम श्रेष्ठ कर्म का बीज सदा बोते रहें। परंतु यथार्थ सफलता की परिभाषा क्या है और सफलता कैसे हमें संपूर्णता की ओर ले जाती है, ऐसे ही अनेक प्रश्नों के उत्तर लेकर आज हम ईश्वरीय महावाक्यों के जरिए आपके समक्ष फिर हाजिर हुए हैं। और हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 29 जून 1970 के महावाक्यों के बारे में, और इसका टॉपिक है समर्पण का विशाल रूप। तो सब यदि महावाक्यों में हम स्टार्टिंग में जाएं तो परमात्मा कहते हैं कि जितना बहुत समय से अपने को सफलता मूर्त बनाएंगे उतना ही बहुत समय वहाँ संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। जो बहुत समय से संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में मगन रहते हैं वही संपूर्ण समय राज्य के अधिकारी बनते हैं। भाई सब इसमें सफलता मूर्त और उसका हमारे जो प्रारब्ध है उससे जो कनेक्शन बताया है, हम चाहेंगे कि आप उसे थोड़ा स्पष्ट करें। ये संगम का समय है जी। और इस संगम के समय पर जैसा बीज डालते हैं वैसा ही भविष्य में फल प्राप्त होता है। जी। तो जो इस समय हम कर्म कर रहे हैं, अगर हम सदा उसमें सफल हो रहे हैं तो जो आने वाली दुनिया है, सतयुग, जो भविष्य है हम सबका, उसमें उसकी प्रारब्ध अनादि काल के लिए काफ़ी समय, लंबे समय तक चल सकती है। लेकिन अगर हम कर्मों की सफलता में अभी कभी सफलता कभी असफलता, कभी कोई में हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कभी एकदम कोई पुरुषार्थ में एकदम नीचे आ जाते हैं, तो जैसा हम इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी प्रारब्ध है भविष्य। जी। तो परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं कि इस समय जो कर्म कर रहे हो ऐसा कर्म करो जिसकी हर कर्म की सफलता प्राप्त होती जाए। जब आप इस समय सफलता मूर्त बनेंगे तो जो आने वाली दुनिया है उसमें भी आप सफल रहेंगे। इसकी प्रारब्ध आपको प्राप्त होती रहेगी। वो राज्य भाग्य के रूप में परमात्मा हम सबको कहते हैं, क्योंकि इस समय का पुरुषार्थ संगम पर जो परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं, वो पुरुषार्थ करने वाली पुरुषार्थी आत्मा भविष्य में प्रारब्ध प्राप्त करती है। ज्ञान की प्रारब्ध है ही हम सबको सदा काल के लिए सुख शांति की प्राप्ति। जी। तो वो जो सतयुग का राज्य भाग है जहाँ पर सदा काल के लिए अविनाशी सुख है, शांति है, पवित्रता है, उसकी प्राप्ति का आधार संगम है इस समय। जी। तो इस समय जो कर्म रूपी बीज हम बो रहे हैं उसका परिणाम हमें भविष्य में प्राप्त होता है। जी जी जी। पर सब आगे चलकर परमात्मा 4 मूर्त देख रहे हैं और ये भी बताया है कि वो 4 मूर्त है वो संपूर्ण बनने के लक्ष्य हैं। तो वो 4 मूर्त जो परमात्मा ने हमें कही वो हैं, एक ज्ञान मूर्त, दूसरा गुण मूर्त, तीसरा दान मूर्त और चौथा संपूर्ण सफलता मूर्त। ऐसा हम चाहेंगे कि चारों को आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ऐसा है कि इस समय संगम युग पर परमात्मा के द्वारा, ज्ञान सागर के द्वारा जो हम सबको ज्ञान मिल रहा है जी, वो हमारे स्वरूप में, हमारी मूर्त में आ जाए। केवल हमारा कथन ना हो लेकिन प्रैक्टिकल हमारी जीवन बन जाए। तो जब हम ज्ञान मूर्त बनेंगे तो ज्ञान मूर्त आत्माओं की चलन से गुण भी दिखाई देंगे। गुण मूर्त भी स्वतः बनते जाएंगे। आधार है ज्ञान मूर्त। जो आत्माएं जितना ज्ञान का चिंतन करती हैं, मनन करती हैं, दूसरों के संपर्क संबंध में ज्ञान का वर्णन करती हैं और उसका स्वरूप बनने का अभ्यास करती हैं, जो हम दूसरों को कहते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल मूर्त में, सूरत में आता जाए। तो जब ज्ञान मूर्त बन जाएंगे तो गुण मूर्त भी बन जाएंगे। जी। और जितना गुण मूर्त बनता जाएगा व्यक्ति, उसकी चलन से, चेहरे से, व्यवहार से दूसरों को कुछ प्राप्ति होगी, वो दान मूर्त भी बन जाएगा। और दान मूर्त ना, जब दूसरों को हम देंगे तो एक देंगे तो उसके रिटर्न में कई गुना प्राप्त होता है। जी। क्योंकि धन दिए धन ना खुटे कहते हैं। विनाशी धन तो खुट भी सकता है। हाँ जी। ये ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है। जब हम इसका दान करने लगते हैं, दूसरों को देते हैं, तो हमें सफलता भी प्राप्त होती है और कई प्रकार के गुणों की और प्राप्ति होती जाती है। तो दान मूर्त बन करके ही
हम संपूर्ण सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा हम सबके चारों मूर्त देख रहे हैं। एक तो हम कहाँ तक ज्ञान को स्वरूप में लाए हैं, मूर्त में लाए हैं। दूसरा, गुण कहाँ तक हमारे चरित्र चेहरे चलन में आए हैं। तीसरा, हम कहाँ तक दान कर रहे हैं। दान की कई बातें, परिभाषा बहुत डिटेल है जी। क्योंकि एक है हाथों से दान करना, कोई चीज़ दान करना, ये वास्तव में कोई स्थूल दान की बात नहीं है जी। ये है हमारी सूक्ष्म शक्तियाँ, हमारे गुण, हमारे जो हर कर्म हो रहे हैं, उन कर्मों से गुणों का दान होता रहे। जैसे हम अपनी मनसा अच्छी है, शुद्ध है, तो हम शक्ति दे सकते हैं दूसरों को, मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते। अगर हमारा ज्ञान का चिंतन अच्छा है तो ज्ञान द्वारा ज्ञान रत्नों का दान वाणी द्वारा हम कर सकते। और फिर कर्म अगर हमारे अच्छे हैं तो लोगों को प्रेरणाएं प्राप्त हो रही हैं तो गुणों का दान भी होता है। तो जितना हम दान मूर्त बनते हैं, दूसरों को अपनी चलन चेहरे से कुछ प्रेरणाएं देते हैं, उतना सफलता मूर्त बन जाता है। जी। तो संपूर्ण सफलता हमें प्राप्त हो, इसके लिए वास्तव में 3 मूर्ति पहले चाहिए जी। और जितना 3 मूर्ति हमारे प्रैक्टिकल स्वरूप में आती जाएंगी, उतना ही हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। मतलब ये एक तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। चारों बातें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और चारों में हमारी जो परफेक्ट स्टेज है ज्ञान की, गुणों की, दान की, सफलता की, वो परफेक्ट संपूर्णता को हम प्राप्त करें, उसके लिए परमात्मा हमारे अलग अलग रूप वर्णन कर रहे हैं। जी, बहुत सुंदर। और आगे चलकर परमात्मा कहते हैं कि एक मूर्त में 4 मूर्त का साक्षात्कार कराना है सभी को, और अगर एक मूर्त भी कम है तो आपकी वहाँ पर भी भीड़ कम पड़ जाएगी। जैसे यहाँ साथ में ले जाने वाला सामान बुक कराते हैं तो वहाँ मिल जाता है, ऐसे ही यह भी बुकिंग ऑफिस है। जितना यहाँ बुक करेंगे उतना वहाँ प्राप्ति होगी। यही सोचो कि 4 ही मूर्त बने हैं, तो परमात्मा हमें चेक करने को कह रहे हैं कि हम चेक करें कि ये 4 मूर्त। वैसे भी कहीं पर भी जब जाना होता है, जैसे हम कोई अपने यहाँ पर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं जी, तो जो हमारे पास सामान होता है तो हम वहाँ पर जमा कर देते हैं, बुक कर देते हैं, और जहाँ हम उतरते हैं वहाँ हम वो सामान कलेक्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो परमात्मा भी कह रहा है कि ये तुम्हारी यात्रा चल रही है, तो तुम्हारे पास ये जो ज्ञान है, गुण है, शक्तियाँ हैं, वो सेवा में लगा दो, जैसे जमा कर दिया, और जब आपका भविष्य प्रारब्ध शुरू होगी तो इसका रिटर्न आपको प्राप्त हो जाएगा। वहाँ आप इसको सब प्राप्त कर सकते हो, संपूर्णता के रूप में प्राप्त कर सकते हो। बहुत सुंदर। तो इसलिए इस समय की बात भेंट करके कि ये बुकिंग ऑफिस है, इस समय जो आपके पास शक्तियाँ हैं वो सेवा में लगाना ही बुक करना है। परमात्मा के कार्य में लगा देना, माना हमारी शक्तियाँ उसमें बुक हो गई, और उन शक्तियों के आधार से हमारा भविष्य जो बनेगा वहाँ पर उसका रिटर्न कई गुना होकर के हमको मिल जाएगा। बहुत सुंदर भाई साहब। आगे चलकर परमात्मा एक बहुत ही सुंदर शब्द कहते हैं कि शब्द तो एक ही है, संपूर्ण, लेकिन कितना विशाल रूप से धारण कर ऐसे बने, सर्व समर्पण के लक्ष्य से ही संपूर्ण बने। जितना समर्पण उतना संपूर्ण, जितना विशाल रूप से इसको धारण करेंगे उतना ही विशाल बुद्धि भी बनते और विश्व के अधिकारी भी बनते। सब ये जो शब्द है कि समर्पण के लक्ष्य से ही संपूर्ण बने, कि ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को सर्वस्व समर्पण किया जी, समर्पण करके वो संपूर्णता को प्राप्त हो गए। जो उनके पास शक्तियाँ थीं, शारीरिक शक्ति भी सेवा में लगा दी, अर्पित कर दी, बुद्धि की शक्ति भी सेवा में लगा दी। तो परमात्मा हमारे समर्पण के स्वरूप को बहुत विशालता से देखते हैं। कौन कितना बुद्धि को समर्पित करता है, अपने संकल्प को समर्पित करता है, जो उसके पास स्थूल सूक्ष्म शक्तियां हैं उनको भी समर्पित करता है। तो ब्रह्मा बाबा के लिए मिसाल देते हैं कि ब्रह्मा बाबा जिस दिन से निश्चय बुद्धि हुए कि परमात्मा का दिव्य कार्य चल रहा है, तो उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया पहले, और समर्पित करने के बाद वो संपूर्णता को प्राप्त हो गए जी। जरा भी कहीं भी अंश मात्र भी ब्रह्मा बाबा के किसी बोल में, उनके महावाक्यों में मैं कर रहा हूँ, उन्होंने मैंपन को भी समर्पित कर दिया। मैं नहीं कर रहा हूँ, कराने वाला वो करा रहा है या मेरे बच्चे कर रहे हैं।
तो संपूर्ण समर्पण की बहुत गहरी परिभाषा है, इसलिए परमात्मा कहता है उसको विशालता से ब्रह्मा बाबा ने धारण किया और आप बच्चे भी धारण करो तो संपूर्णता आ जाएगी। तो अब आगे चल के विशालता को भी बहुत अच्छी तरह परमात्मा ने कहा कि इसमें भी 4 बातें हैं जी। एक तो अपना हर संकल्प समर्पण जी। दूसरा हर सेकंड समर्पण अर्थात समय समर्पण, तीसरा कर्म भी समर्पण और चौथा संबंध और संपत्ति जो है वह भी समर्पण। हाँ, ये बाबा की चारों विशेषताएं रही। जी। कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे विचार हैं। ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल में, हमारी मातेश्वरी ने भी कभी ये नहीं कहा मेरा विचार है। जी। ये बाबा जो कह रहा है वही हम कह रहे हैं और वही हम चिंतन में ला रहे हैं। जी। तो जैसे संकल्प को भी उन्होंने समर्पित कर दिया, उसकी श्रीमत के अनुसार उनका कोई संकल्प न चले, इतना समर्पण बुद्धि। फिर समय एक एक सेकंड परमात्मा के कार्य में सफल हो, जरा भी व्यर्थ न जाए, उन्होंने समय को भी संपूर्ण रीति से समर्पण किया। और जो उनके पास संपत्ति थी, स्थूल में भी बाबा के पास जो था, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस था उनका हीरे जवाहरात का। जी। जब बाबा में शिव परमात्मा की प्रवेशता हुई, उसी समय 1 सेकंड लगा, उन्होंने सर्वस्व बहनों के आगे समर्पित कर दिया। फिर उससे पूछा नहीं कहाँ खर्चा किया, क्या किया। तो संपत्ति भी समर्पण की और संबंध भी समर्पण कर दिए। तो परमात्मा हम सबको कहता है जब संपूर्ण विशाल रूप से समर्पण के रहस्य को समझ जाओगे तब संपूर्ण बन जाओगे। तो सर इसमें बहुत सारी बात आती है कि जब हम बात करते हैं कि अपना समय और अपने संकल्प समर्पण की, जी, तो जो व्यक्ति अपने घर गृहस्थ में रहता है तो उसका समय और संकल्प दोनों अपनी गृहस्थी के और कार्यों में भी लगेंगे, और यदि वो नौकरी करता है तो नौकरी में भी लगेंगे। तो ऐसे में जब हम कहते हैं कि अपना समय और संकल्प हम ईश्वरीय सेवा में लगाएं, इसके लिए भी परमात्मा की श्रेष्ठ मत मिली हुई है। जी। श्रीमत प्रमाण जो कुछ हम कर रहे हैं उसको हम अगर समर्पित करके करते हैं कि परमात्मा की श्रीमत मिली हुई है, ये सेवा आप करो। जी। तो सेवा कर रहे हैं हम, लेकिन बुद्धि में ये नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, परमात्मा के डायरेक्शन के अनुसार कर रहा हूँ। तो समय भी सफल हो गया और संकल्प भी सफल हो गए। और जो कर्म किया, प्रैक्टिकल कर्म किया, मानव प्रवृत्ति भी संभाली, परमात्मा का डायरेक्शन है। जो तुमने रचना रची है उसकी अच्छी तरह से संभाल करो। तो अगर श्रीमत प्रमाण हम उसको संभाल रहे हैं तो वो कर्म में मैंपन नहीं आएगा, परमात्मा की याद आएगी, उन्होंने हमें इशारा किया है, डायरेक्शन दिया है। तो ऐसा समर्पण बुद्धि, कोई कर्म का त्याग नहीं करता, प्रवृत्ति का त्याग नहीं करता, अपनी नौकरी या बिजनेस का त्याग नहीं करता, लेकिन श्रीमत के अनुकूल जो परमात्मा की राय मिली है जी, उस राय के अनुकूल अगर कर रहा है। सबसे बड़ी राय ये है कि कोई भी कर्म करते हुए 1 सेकंड में परमात्मा को साथ लेकर के, कराने वाले की स्मृति में रह करके वो कर्म किया जाए जी, तो वो कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि उसका साथ है, उसकी श्रीमत अनुसार हो रहा है। तो कोई कर्म छोड़ने की बात ही नहीं है। समर्पण का ये अर्थ नहीं है कि अपनी प्रवृत्ति को छोड़ करके आ जाएं, हाँ जी, अपने कोई धंधे को छोड़ करके लग जाएं, लेकिन बुद्धि से समर्पित कर दें। जैसे बुद्धि भी कई बार कारोबार जो होता है वो ऐसा होता है कि बुद्धि लगानी पड़ती है। बुद्धि लगाने की मना नहीं है, बुद्धि लगेगी, लेकिन इसकी राय से बुद्धि लगा रहे हैं। जी जी जी, बुद्धि तो लगाना ही है ना। बुद्धि नहीं लगाएंगे तो काम श्रेष्ठ नहीं होगा, बिल्कुल नुकसान हो जाएगा। हाँ जी, तो बुद्धि लगाने की बात नहीं है। कई ऐसे काम होते हैं जिसमें हमको फुल अटेंशन देना पड़ता है, बिल्कुल, तभी सफलता मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि हम बुद्धि कहीं अलग लगा रहे हैं, कार्य अलग कर रहे हैं। हाँ अगर ठीक तरह से परमात्मा की याद में रह करके फिर हम बुद्धि लगा रहे हैं तो काम भी अच्छा होगा, जी, टचिंग भी आती रहेगी, हाँ जी, सफलता मिलेगी। जी जी जी, इसलिए परमात्मा कहता है बच्चे बुद्धि का काम है, बुद्धि लगाओ। हाँ जी, लेकिन बुद्धि जो इधर उधर जा रही है, व्यर्थ में जा रही है, बिल्कुल, उसको कंट्रोल करो। बहुत श्रीमत ये कहती है कि व्यर्थ सोचना बंद कर दो। तो सब आगे चलकर जो 2 एंड में परमात्मा ने कहा कि एक है संबंध और एक संपत्ति, जी, तो इसको विस्तार से परमात्मा कहते हैं कि सर्व संबंध का भी समर्पण चाहिए। उस संबंध में लौकिक संबंध तो आ ही जाता है, लेकिन ये जो आत्मा और शरीर का संबंध है उसका भी समर्पण, क्योंकि ये बहुत गहरा संबंध है। जी, जब से आत्मा इस सृष्टि मंच पर आई,
हाँ जी। शरीर के बिना तो कुछ कर नहीं सकती। जी जी जी। और इसका इतना गहरा संबंध हो गया है जो इसके भान में हम आ गए, बिल्कुल। जिसको हम कहते हैं देहाभिमान, बॉडी कॉन्शियस। हाँ जी। तो ये जो देहाभिमान है इसको समर्पण कर देना। परमात्मा तो विदेही है, वो निराकार है, उसको देह नहीं है। जी। हम बच्चों को भी कहता है ये जो तुम्हारा बहुत नजदीक का संबंध है, जिसका दिन रात ध्यान रखते हो, इसको भी बुद्धि से समर्पित कर दो। न्यारे बन करके आत्मिक भान में रहना अभ्यास करो। तो जितना हम आत्मिक भान में हम रहते हैं जी। उतना देह का समर्पण हो जाता है। जैसे संभालना है, ऐसा नहीं इसको हम समर्पण कर दिया तो आप जानो। जी। परमात्मा कहता है मैं समर्पण की हुई चीज को ले करके क्या करूंगा। जी जी। मैं आप बच्चों को रिटर्न कर देता हूँ, लेकिन ये मेरी अमानत समझ करके इसको संभालो। तो संबंध है देह से, लेकिन जब हम समर्पित कर देते हैं कि बाबा ये शरीर भी आपका है, आपने मुझे सेवा के लिए दिया है, तो इसको हम संभालेंगे। इसको समय पर भोजन देना है, समय पर आराम देना है जी। लेकिन प्रभु की अमानत है, इसको कहीं गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकते जी। ये है समर्पण का अर्थ। तो देह का संबंध का समर्पण तो बहुत बड़ा समर्पण है। बाकी लौकिक को तो समर्पित करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। जी जी। कोई भी कहेगा ये बाबा आपका है सब कुछ। हाँ जी। लेकिन शरीर का समर्पण हो जाए और उसके ऊपर जरा भी कोई हमारा अटैचमेंट न रहे, लगाव झुकाव न रहे, बहुत बड़ा समर्पण है। ये भाई साहब अंदर की सूक्ष्म स्थिति है, बाकी तो शरीर का जो पालन पोषण इंसान करता है वो तो करेंगे ही। हाँ, वो अच्छी तरह से करेंगे क्योंकि प्रभु की अमानत है। अगर ये ठीक रहेगा तो हम सेवा कर सकेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। कार्य में लग सकेंगे। अगर यही बीमार है, यही रोगी बन गया तो हम सेवा क्या करेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कई लोग शरीर को इग्नोर कर देते हैं कि हम तो आत्मा है, हम तो शरीर नहीं है। नहीं, तो इग्नोर करने वाला फिर कब तक इस शरीर को साथ लेके चल सकेगा। जी जी जी। आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती, शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं करता। दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए हैं जी। लेकिन इसका जो अभिमान आ गया है, कर्मेंद्रियों की जो अधीनता आ गई जी, परमात्मा चाहते हैं अधीनता समाप्त हो जाए। जी। कोई भी कर्मेंद्री आत्मा को अधीन न बना दे, अधिकारी बन करके कर्मेंद्रियों से कर्म कराए। कर्मेंद्रियां हैं, शरीर माना कर्मेंद्रियां, तो ये सब कर्मेंद्रियां एक्यूरेट काम करें, उसको जो समय पर चाहिए दिया जाए, जो रेस्ट चाहिए, जो भोजन चाहिए, जो खुराक बुद्धि को चाहिए, वो सब अगर दिया जाता है तो ये साथ देता है। बिल्कुल बिल्कुल, सुंदर। और आगे चलकर परमात्मा कहते हैं विनाशी संपत्ति, क्योंकि दो चीजें थी, एक है संबंध और दूसरी है संपत्ति जी। तो परमात्मा कहते हैं विनाशी संपत्ति तो कोई बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन जो अविनाशी संपत्ति, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद की प्राप्ति होती है, जन्म सिद्ध अधिकार के नाते उसको भी और आत्माओं की सेवा में समर्पण कर दिया। ये ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया कि बच्चों की शांति में स्वयं की शांति समझी, तो आत्माओं को शांति देने में ही अपनी शांति समझें। यह है लौकिक संपत्ति और साथ साथ ईश्वरीय संपत्ति को भी समर्पण करके अपनी साक्षी स्थिति में रहना। ये बहुत ऊंची स्टेज है जी। क्योंकि जब हम सेवाएं करते हैं, हाँ जी, या हम जब योग अभ्यास करते हैं, जी जी, तो जो हमें अविनाशी प्राप्तियां होती हैं, आनंद की प्राप्ति है, सुख की प्राप्ति है, शांति की प्राप्ति है, वो केवल हम अपने तक सीमित नहीं रखें जी, इसको भी सेवा में लगाएं। जी। अगर हमें कोई चीज की अनुभूति हुई है तो हम दूसरों को भी वो अनुभव कराएं। तो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में बच्चों की शांति माना, बच्चे अगर कहीं कोई बीमार हैं, कोई अशांत हैं, कोई दुखी हैं, तो ब्रह्मा बाबा रात को जाग करके उनको शांति की सकाश देते थे जी, शांति का दान देते थे कि बच्चे की अशांति, ये दुख दूर हो जाए, ये दर्द दूर हो जाए। तो बाबा कहता है ये अविनाशी संपत्ति तो आप बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है जी। सुख, शांति, आनंद आपको वर्षे में मिला है। हाँ जी। लेकिन केवल अपने तक सीमित नहीं रखो। जो दुखी शांत आत्माएं हैं, आपके परिवार के सभी सदस्य हैं, उनको भी मदद करो, साथ दो, वो भी आप जैसा बन जाए। हाँ जी। तो ये जो शक्तियां हैं गुप्त, उन शक्तियों का दान करना, उनको समर्पित करना, सेवा में समर्पित करना। बिल्कुल। ऐसे नहीं मेरे पास नहीं रहेंगी,
हाँ, यही हमारे बात पास होती तो कहीं। और बढ़ जाएंगी, ये अविनाशी चीजें हैं ना। बिल्कुल। स्थूल संपत्ति तो हो सकता है भाई हमने किसी को दे दिया तो मैं खाली हो जाऊं, हाँ जी। उसमें भी भक्ति मार्ग में भी गायन है कि अगर कोई दिल से दान करता है तो भगवान उसका रिटर्न कई गुना करके दे देता है। बिल्कुल। स्थूल में भी धन भी हाँ कोई जी। की कमी नहीं पड़ती, लेकिन ये अविनाशी संपत्तियां हैं, जितना हम दूसरों को देंगे, दान सेवा में लगाएंगे, हाँ जी। उतना और बढ़ती जाएंगे। अगर हम जी। आपको शांति का दान देंगे तो शांति की शक्ति हमारे अंदर भरपूर हो जाएगी। अगर हम कोई को सुख का दान माना सुख के शब्द भी अगर बोल देंगे हाँ जी। तो हमारे अंदर जो सुख की लहर आएगी और सुख बढ़ जाएगा। तो जी इस अपनी आंतरिक शक्तियों को, प्राप्तियों को सेवा में समर्पित करना और उसके रिटर्न में कई गुना ले लेना, ये देना नहीं है, लेना है। तो सब इसमें एक शब्द है आनंद देना। आनंद कैसे दिया जाता है? नहीं, कोई भी आप जैसे संबंध संपर्क में आए तो हमने आपकी विशेषताओं का वर्णन किया, आपसे मधुर व्यवहार किया, मिलने से भी आनंद अनुभव होता है। एक होता है इंद्रियों का आनंद जी, उसके पीछे आज दुनिया भाग रही है जी, लेकिन ये आंतरिक आनंद, इसको योगियों का परमानंद गाया हुआ है। हाँ जी, शास्त्रों में भी कहते हैं, गोप गोपियों के लिए कहते हैं उनका अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। हाँ जी, लेकिन जो योगी लोग तपस्वी हैं उनका परमानंद गाया हुआ है। हाँ जी। तो जो आनंद की अनुभूति कर लेता है उसके संपर्क में आने वाली आत्मा भी आनंदित हो जाती है। जी, उसके व्यवहार से, उसके वाइब्रेशन से, उसके स्नेह भरे नैनों से उसको भी आनंद आने लगता है। किसके संपर्क में बैठते ही बड़ा आनंद आया, इसके बाद बात किया तो बड़ा आनंद आया, तो ये दान हो गया जैसे। जी। तो हम सभी भी ऐसा दान करें। बहुत सुंदर भाई साहब। तो सब आगे चलकर परमात्मा कहते हैं कि लौकिक का समर्पण करना सहज है, लेकिन जो ईश्वरीय प्राप्ति होती है वह भी समर्पण करना अर्थात महादानी बनना और औरों का शुभ चिंतक बनना, यह नंबरवार यथा योग्य यथा शक्ति होता है। इतने तक समर्पण बनने वाले को संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। जैसे कि संपूर्ण समर्पण की परिभाषा यही नंबरवार हो जाएंगे, क्योंकि सब तो इस चीज का दान नहीं करते हैं जी। कई हैं जो खुद अनुभव कर लेते हैं, दूसरों को नहीं देते। हाँ जी। योग में बड़े अच्छे अच्छे अनुभव करते हैं, लेकिन दूसरों को मदद करना, साथ देना, सहयोग देना, तो महादानी की परिभाषा परमात्मा सिखाते हैं। दानी लोग तो धन दे देंगे, पैसा दे देंगे, कोई सुविधाएं दे देंगे। हाँ जी। दानी तो बहुत हैं दुनिया के अंदर। जी जी जी। परमात्मा अपने बच्चों को महादानी बनाना चाहते हैं। माना तुमको जो आंतरिक शक्तियां प्राप्त हुई हैं इनका भी दान करो जी, तो महादानी बन जाओगे। लेकिन इसमें बहुत शुभ भावनाएं चाहिए, बहुत आंतरिक प्यार चाहिए। जब हमारे अंदर शुभ भावनाएं होती हैं कि इस आत्मा का भला हो जाए, ये आत्मा इन दुखों से छूट जाए, इन विकारों से मुक्त हो जाए, जिसके अंदर ये लगन लग जाती है कि मुझे इन आत्माओं को दुखों से छुड़ाना है, वो चैन नहीं लेते, लग जाते सेवा में। मतलब आजकल की दुनिया के हिसाब से ये जो है, ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो शुभ भावना की फीलिंग है, ये बिल्कुल अपोजिट है। आज इंसान इससे उल्टा सोचता है और प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये जो आपस में ईर्ष्या की भावना पैदा हो रही है दुनिया में, इसके कारण मनमुटाव हो रहे हैं। परमात्मा तो हम सबको सतयुग की रचना के लिए ज्ञान दे रहा है जी। कलयुग में तो ये सब बढ़ेगा ही, हाँ अति में जाएगा ही। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये सारे विकारों का फुल फोर्स है जी। और इस उल्टे बहते हुए पानी में अगर उल्टा चला जाए तो थोड़ी मेहनत तो है। बिल्कुल भाई साहब, ये तो मतलब एक तरह से जो इंसान की आज सोच है उससे बिल्कुल अपोजिट है ये सोच। क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति है और परमात्मा तो सतयुग बनाने की बात कर रहा है। परंतु वैसा फिर एक आम इंसान ये सोचता है कि मैं ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ऐसे प्राप्त करने की बात प्रश्न उठाएगा तो नहीं प्राप्त कर सकता है जी। लेकिन परमात्मा बता रहे हैं ऐसे करो तो हो जाएगा। जी। कैसे नहीं करो, जब वो खुद आकर के हम लोग को ज्ञान और योग की शक्ति दे रहा है, हम उसके बच्चे बन जाएं, बस और कुछ नहीं करना है। हम उसके बन जाएं, वो अपने आप सब शक्तियां दे देगा। तो जो भी अगर सच्चे दिल से परमात्मा को पहचान करके उसके बच्चे बन करके वारिस बन जाते हैं, वर्षे में अधिकार के रूप में हमें परमात्मा की सब शक्तियां प्राप्त हो जाती। मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। तो हम क्यों किसी से ईर्ष्या करें, नफरत करें, द्वेष करें? अगर हमको सतयुगी दुनिया में
उच्च पद लेना है, जो आने वाली दुनिया है उसमें हमें कोई अधिकार प्राप्त करना है, सीट लेनी है, इस समय ही हमको श्रेष्ठ कर्म करने की कला सीखनी है। और वो श्रेष्ठ कर्म की कला परमात्मा सिखा रहे हैं। बहुत सुंदर भाई साहब, आज हमने बहुत सारी बातों को जाना और आगे भी अभी वाक्यों में बहुत सारी बातें और भी हैं जो हमें जाननी है। सब अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि संपूर्णता का यदि हमें लक्ष्य है तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है कि हम ज्ञान मूर्त बने, गुण मूर्त बने, दान मूर्त बने और संपूर्ण सफलता मूर्त बने। साथ ही यदि हम सफलता मूर्त बनना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरत है समर्पणता की। और समर्पणता का एक विशाल रूप है कि हम अपना समय भी सफल करें, संकल्पों को भी सफल करें, कर्मों को भी सफल करें, अपना संबंध और संपत्ति को भी पूर्णतः ईश्वरीय सेवा में सफल करते चले। यदि हम सफलता मूर्त बनना चाहते हैं तो ईश्वरीय महावाक्यों को संपूर्ण रूप से जीवन में आत्मसार करते हुए चलते चलें। दर्शकों, अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को और अधिक विस्तार से जानेंगे और तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं हम विदा। ओम शांति। मुख्य सार: समर्पण शब्द का विशाल रहस्य। हर संकल्प समर्पण, हर सेकंड समर्पण, अर्थात समय समर्पण, कर्म भी समर्पण, संबंध और संपत्ति भी समर्पण। ये जो आत्मा और शरीर का संबंध है उसका भी समर्पण। जो अविनाशी संपत्ति, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद की प्राप्ति होती है उसको भी और आत्माओं की सेवा में समर्पण करना।